1964 की है। गुजरात के महुआ में इंदिरा गांधी की सभा चल रही थी। सभा में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी छोड़ युवा तुर्क भी शामिल हुए थे। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? आपको मैं बता दूं, उस बात की बात है कि जब सभा में एक व्यक्ति ने उंगली से युवा तुर्क के ओर इशारा करते हुए इंदिरा गांधी को बताया कि ये चंद्रशेखर है। इंदिरा ने जवाब दिया, मैंने इनका नाम बहुत सुना है। ऐसा उन्होंने जवाब दिया। चंद्रशेखर ने भी यही कहा कि मैंने भी आपका नाम बहुत सुना था। अब ये पहली मुलाकात थी हिंदुस्तान में युवा तुर्कों का सिंबल माने जाने वाले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और इंदिरा गांधी की। इस मुलाकात से चंद्रशेखर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी छोड़ चुके थे। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इस मुलाकात के बाद महुआ के उस सम्मेलन के बाद शाम को इंदिरा के आवास में कांग्रेस की हाउस मीटिंग बैठती है। वैसे कांग्रेस की शायद पुरानी है हाउस मीटिंग, जब देखो इन हाउस मीटिंग ही हो रही होती है। खैर, उस मीटिंग में चंद्रशेखर भी बुलाए जाते हैं। उस मीटिंग में हुए संवाद का जिक्र चंद्रशेखर अपनी बायोग्राफी जीवन जैसे जिया में कुछ यूं करते हैं। इंदिरा मुझसे पूछती हैं कि क्या आप कांग्रेस को समाजवादी मानते हैं? तो जवाब में उन्होंने कहा, नहीं, मैं कांग्रेस को एक समाजवादी संगठन नहीं मानता। हाँ, लोग जरूर इसे एक समाजवादी संगठन कहते हैं और भविष्य में कहते होंगे। फिर इंदिरा मुझसे पूछती हैं, आपने कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जवाब में मैं कहता हूँ, मैं जहाँ पहले था वहाँ पूरी निष्ठा से काम किया, लेकिन 13 वर्ष काम करने के बाद यह अनुभव हुआ कि संगठन कुंठित हो गया है, तो सोचा अब किसी बड़ी पार्टी में कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए इंदिरा जी मैं यहाँ आ गया। अब इंदिरा झुंझलाने लगी थी। अब उन्हें ये सारे सवाल के जवाब अप्रिय लगने लगे थे। उन्होंने फिर पूछा, आप करना क्या चाहते हैं? फिर चंद्रशेखर ने जो कहा, मैंने कहा कि कांग्रेस को समाजवादी बनाने की बस एक कोशिश करना चाहता हूं। अगर नहीं बना तो इंदिरा के इस सवाल का जवाब मैंने ये कहकर दिया कि फिर कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब तक कांग्रेस टूटेगी नहीं, नई राजनीति आएगी नहीं। बहुत बड़ी बात है। इंदिरा गांधी जी के मुंह पे इस तरीके का चंद्रशेखर जी ने सामने जवाब दिया। मेरे जवाब ने, अब चंद्रशेखर जी आगे कहते हैं कि मेरे जवाब ने इंदिरा सहित मीटिंग में शामिल सभी लोगों को अवाक कर दिया था। आखिर किसी ने शायद पहली बार इंदिरा के चेहरे पर कांग्रेस को तोड़ने की बात कही थी, वो भी बिल्कुल चेहरे पर। आज उस बलिया के बेटे और बलिया को बागी बलिया बनाने वाले युवा तुर्क चंद्रशेखर जी की कल इनकी पुण्यतिथि थी दोस्तों। चंद्रशेखर यानी कि एक प्रखर वक्ता, लोकप्रिय राजनेता, विद्वान लेखक और बेबाक समीक्षक, देश के प्रधानमंत्री के रूप में 8 महीने, जी हाँ, सिर्फ 8 महीने से भी कम के कार्यकाल में, जो लगभग 10 नवंबर 1990 से 20 जून 1991 में ही उन्होंने नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता की ऐसी छाप छोड़ी जिसे आज भी याद किया जाता है। समाजवादी संकल्पों से व्यापक आवरण में रहते हुए उन्होंने मतभेदों को कभी दलित और विचारधारात्मक संकीर्णता में सीमित नहीं किया। राष्ट्रीय मसलों और जनता के सवालों पर सरकारों का विरोध भी खुलकर किया और आवश्यक सहयोग करने से भी कभी पीछे नहीं हटे। बलिया के इब्राहिम पट्टी गांव में 1 जुलाई 1927 में जन्मा वो लड़का अपने जीवन के 24वें साल में ही सामाजिक राजनीतिक जीवन में कदम रख चुका था। अपने जीवन के 35वें साल में ही राज्यसभा भी चला गया और 40वें साल में कांग्रेस का महासचिव बन गया, लेकिन उसने तब तक कोई पद नहीं स्वीकारा जब तक उसे प्रधानमंत्री बनने की पेशकश नहीं की गई। यह पेशकश उसे उसके जीवन के 63वें मतलब कि 63 इयर्स की 1999 में हुई। इस वर्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरती है और बागी बलिया के युवा तुर्क चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। कांग्रेस का चंद्रशेखर को समर्थन करना कांग्रेस के लिए भारी पड़ जाता है, क्योंकि वो चंद्रशेखर थे, अपने धुन के चंद्रशेखर। वो कांग्रेस की
कठपुतली नहीं बनना चाहते थे और कभी वो कठपुतली बने भी नहीं। कांग्रेस चंद्रशेखर से वफा निभा नहीं पाती है और एक गोल्ड डिगर प्रेमिका की तरह 8वें महीने ही चंद्रशेखर की सरकार से समर्थन वापस ले लेती है, क्योंकि कांग्रेस का तो इतिहास रहा है कि जो उनकी दलाली करेगा, जो उनके हाँ में हाँ मिलाएगा वही कांग्रेस में टिक पाएगा। उनके समर्थन वापस लेने का बहाना भी बहुत रोचक था दोस्तों। कांग्रेस चंद्रशेखर की सरकार पर यह आरोप लगाती है कि चंद्रशेखर की सरकार उनके नेता राजीव गांधी पर नजर रख रखा है। इसकी सपोर्टिंग एविडेंस में कांग्रेस यह बताती है कि 2 सिपाहियों को राजीव गांधी के आवास के बाहर चहलकदमी करते हुए देखा गया है। चंद्रशेखर के साथ ऐसा करके कांग्रेस उन्हें एक धमकी भर देना चाहती थी, हम किसी भी छोटी बात पर समर्थन वापस ले सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को उस बागी बलिया के बेटे की तुनक मिजाजी का अनुमान नहीं था, बिल्कुल नहीं था। चंद्रशेखर तुरंत इस आरोप पर अपना इस्तीफा लिखते हैं और लाख बार राजीव गांधी के मनाने पर भी दोबारा सरकार नहीं बनाते। ऐसे स्वाभिमानी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी को हमने 8 जुलाई 2007 को खो दिया और कल उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको सादर प्रणाम करते हैं। ये इंतजार था कि शायद कांग्रेस उनके पार्टी के बने हुए प्रधानमंत्री के पुण्यतिथि पर उनको नमन करेगा, उन्हें स्मरण करेगा, उन्हें याद करेगा। पर दुख की बात है कि ये सत्ते का लालच और लालची कांग्रेस कभी भी उन महान व्यक्तियों को याद नहीं रखता जो कि इनकी पार्टी को महान बनाता है और जिनके वजह से आज इनकी पार्टी अभी तक टिकी हुई है। फिर से एक बार उनको भूल जाता है, लेकिन हम और हमारी पूरी टीम सनातन परिवार उनको याद करते हुए उन्हें सत सत नमन करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।